मैं कल भी मुखलिस था और आज भी हूं, लेकिन आइंदा नहीं रहूंगा। सिर्फ एक बार रहूंगा, एक बार। सोच लो, फैसला कर लो। इसके बाद तुम्हें खुला के नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमजा ने तुमसे क्या बात की? आपने हमजा को यहाँ क्यों बुलाया भाभी? मैं चाहती थी कि तुम दोनों आमने सामने बात करो, शायद इस तरह कोई रास्ता निकल आए। आपको हमारे मामलात में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। हानिया, होश के नाखुन लो, अपने मसले खुद हल करना सीखो। कब तक दूसरों के पीछे दौड़ती रहोगी? भाभी प्लीज आप यहाँ से जाएं। हाँ, कोई अकल की बात तो तुम्हारे दिमाग में आएगी नहीं। अपना घर बर्बाद करके ही छोड़ोगी तुम। देखा आपने, खुला का नोटिस मिलते ही कैसे भागे चले आए। ये तो उनकी शराफत और वफादारी है कि अब तक सुलह के चक्कर में है। अफसार साहब, आप उनके गुण क्यों गा रहे हैं? देखा नहीं आपने क्या सलूक किया उन्होंने आपकी बेटी के साथ? हम तो कुछ नहीं कह रहे सभी बेगम, मगर उनकी बातों में सच्चाई का एहसास होता है। तो आपकी बेटी झूठी है? हद करते हैं अफसार साहब आप भी। आ जाइए। अम्मूजान, ईमान को कुछ हो गया, बहुत ज्यादा रो रही है, चुप नहीं हो रही। कभी तो आप उसकी तरफ से लापरवाह हो जाती हैं और कभी जरा सा रोने पर परेशान हो जाती हैं। अम्मू वो बहुत रो रही है, हमें लग रहा है उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो जाइए ना, समरा से बोलिए उनके पास कोई सिरप होगा पिला दें। जाइए। आप चली जाती। खुद देखने दें इन्हें भी पता चले कि बच्ची की जिम्मेदारी क्या होती है। ताजा ताजा ससुराल वाले होकर गए, हमें तो डर है इनका भी दिमाग ना खराब हो गया हो। आपसे तो कोई बात करना बेकार। कहाँ थी? क्या करूं, 100 काम होते हैं। ऊपर से हानिया को आदत है, एक फीडर बनाने के लिए आती है और 100 चीजें बिखेर के चली जाती है। तुम मना कर दिया करो उसे। मैंने कुछ कह के इस घर से निकलना है? सबकी तो सर चढ़ी है। घर मेरा है और बात उसकी सुनी जाती है। वो जिन हालात से गुजर रही है, हम नहीं चाहते कि उसका दिल खराब हो। आप सब लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी खराब कर दी है। अम्मू की बेजा शह ने उसका घर ही बसने नहीं दिया। वो लोग सुलह करना चाहते हैं, मगर आप लिखवा लें, अम्मू कभी सुलह नहीं होने देंगी। सारी जिंदगी के लिए हानिया मेरे सर पर मुसल्लत रहेगी। समरा, खुद को इस मामले से दूर रखो। कैसे दूर रखूं? हमारे अपने भी खर्चे हैं। उसके साथ साथ अब उसकी बेटी के भी खर्चात हमारे सर पर आ पड़ेंगे। हमने क्या सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है? समरा, खामोश रहो।
ये सब क्या है आंटी? ये सब ऐना के बच्चे के लिए मंगवा है। ओह, बहुत खूबसूरत है। जब हमजा का बच्चा होगा ना तो इससे भी खूबसूरत चीजें बनाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है आंटी? जल्दी? अरे मुझे तो बहुत बेताबी है। कहते हैं असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। देखना, जब हमजा का बच्चा होगा ना तो उसके लाड हमजा और उमर से ज्यादा उठाऊंगी। और तुम क्यों परेशान होती हो? तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, मैं और महानूर संभाल लेंगे। न तुम्हें रातों को जागना पड़ेगा, तुम खूब घूमना फिरना सैर करना, पोते पोतियों को मैं खुद संभालूंगी। देखो ये कितना प्यारा है। तो जाइए ना, समरा से बोलिए उनके पास कोई सिरप होगा पिला दें। सुला रही हैं ईमान को? हम इन्हीं को देखने आए थे। ईमान सो जाए तो आप भी सो जाइएगा। देखिए किस तरह से जाग जाग कर आपकी आंखों के गिर्द हल्के बन गए। जी। हमजा की कोई बात हुई है आपसे? जी। हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप दोनों के दरमियान क्या बात हुई, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि खुदारा फिर से उनकी बातों में मत आ जाइएगा। बहुत शातिर इंसान है वो। ऐसे लोग ना तो खुलकर अपनाते हैं और ना ही छोड़ते हैं, हमेशा लटकाए रखते हैं। वैसे भी ये मामला अब कोर्ट में है और उनका आपसे इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। ईमान सो जाए तो आप भी सो जाइएगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हानिया, मैं कल भी मुखलिस था और आज भी हूं, लेकिन आइंदा नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ एक बार आऊंगा, सिर्फ एक बार। फैसला कर लो, सोच लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें खुला का नोटिस भिजवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हानिया, जी। हमजा आए। क्या हुआ? वो हमें लेने आए हैं भाभी। तुम्हें लेने आए? उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी बार आऊंगा। तो अब तुम क्या करोगी? हमें क्या करना, हम तो खुद नहीं जानते। हमें कौन से फैसले करने आते हैं। अच्छा, अगर आपको अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो ठीक। हानिया, हाँ, हानिया आइए, इधर आइए, इधर आइए, और इन्हें हम सबके सामने साफ लफ्जों में कह दीजिए कि आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हानिया, बार बार क्यों आ जाते हैं आप? आखिर मसला क्या है आपका? आप हानिया को बता दीजिए मैं आया। क्या हानिया ने आपको बुलाया है? जी नहीं, मगर वो जानती है मैं क्यों आया। देखिए हमजा, अब ये मामला कोर्ट में है। बेहतर होगा कि आप अपने वकील के थ्रू बात करें। कुछ फैसले वकीलों की मदद के बगैर भी हो जाते हैं। सारे फैसले कोर्ट कचहरी में हल नहीं होते।
हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मुझे भी नहीं बात करनी, आप प्लीज हानिया को बुला दीजिए। किस हैसियत से? अपनी और मेरी हैसियत वो अच्छी तरह जानती है, और अपने झूठ को भी। वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ठीक है, वो आके खुद कह दे, यहाँ मैं चला जाता हूँ। अच्छा, अगर आपको अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो ठीक। हानिया, हाँ, हानिया आइए, इधर आइए, इधर आइए, और इन्हें हम सबके सामने साफ लफ्जों में कह दीजिए कि आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हानिया, अम्मू हम जा रहे हैं। इस शख्स के साथ? ये आपको तलाक दे चुके हैं। अम्मू हमजा ने हमें तलाक नहीं दी थी, हमने झूठ बोला था। हमें ये नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, मगर हम जा रहे हैं। हानिया, आपने हमसे झूठ बोला। हानिया, अम्मू हम गुस्से में थे, हम हमजा से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर फिर हमें एहसास हुआ कि हम गलत थे, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम हमजा के साथ जाएंगे। एक और गलत फैसला, एक और गलत कदम। चलो हानिया, सब घर में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जाएं, जाएं हानिया, इस शख्स के साथ जाएं जो ना तो आपकी इज्जत करते हैं और ना ही आपसे मोहब्बत। अम्मू अभी हम कुछ सोचना नहीं चाहते। मैं हानिया से आज भी मोहब्बत करता हूँ, बीवी मर्द की इज्जत होती है। तो एक फैसला हमारा भी सुनती जाइए। अगर आप इस शख्स के साथ जाना चाहती हैं तो हमसे हर रिश्ता तोड़कर भूल जाएं कि हम आपके माँ बाप हैं। हम भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं। आज के बाद कभी पलटकर आप इस घर की तरफ नहीं देखेंगी। आज से हम आपके लिए मर गए। आज फैसला करके जाएं, शौहर या फिर मां। सबिया बेगम, ऐसी बातें तो मत करें। चुप हो जाएं अफसार, हानिया को फैसला करने दें। हानिया, इनकी गलत बातों का असर मत लेना, चलो। हानिया, हम भी देखना चाहते हैं आपकी जिंदगी में आपकी मां की क्या हैसियत है, जिसने दिन रात एक करके आपको परवान चढ़ाया, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी की, आपकी हर गलती को भुलाकर आपको सीने से लगाया। बोले हानिया, अपनी मां का क्या हक अदा करेंगी आप? प्लीज आप हानिया को प्रेशराइज मत करें। चलो ठीक है, आज के बाद आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। चलो हानिया, चलो हानिया, हानिया। पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। कौन जाने, लेकिन अम्मी अगर वो आ गई ना तो जिंदगी का सबसे अक्लमंदाना फैसला करेगी। मैंने हमजा से कहा था कि मैं साथ चलता हूँ। तुम्हारा जाना ठीक नहीं था। हानिया के लिए ये आखिरी मौका है, अगर वो ना आए तो भाई को चाहिए कि वो ईमान को अपने साथ ले आए। ऐसा नहीं हो सकता उमर, वो बहुत छोटी बच्ची है। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। अम्मी, भाई आ गए।
सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। ये आपने क्या किया सबिया बेगम? हमने वही किया जो हानिया के लिए बेहतर था। जिंदगी में बार बार गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसका घर बर्बाद हो गया। हानिया तो बेवकूफ है, फिर से उसकी बातों में आ गई। हमसे रोज रोज के ये तमाशे नहीं देखे जाते। हमें हानिया को रोकना था किसी भी कीमत पर। वो हमजा के बगैर खुश नहीं रहेंगी। हम हानिया की सारी खुशियां वापस करेंगे, ये वादा है हमारा। मगर अब हानिया की जिंदगी में हमजा की कोई गुंजाइश नहीं। ये बाब अब खत्म हो चुका। आप भी अब ये मातम करना बंद करें। देखा आपने, मैंने कहा था अम्मू कभी हानिया का घर नहीं बनने देंगी, और देखिए वही हुआ। कितनी सफाकी से उन्होंने बेटी का घर बर्बाद कर दिया। कोई माँ ऐसा कर सकती है? खुदा के लिए समरा, खामोश हो जाओ। अच्छा भला हानिया ने जाने का फैसला कर लिया था, मगर अम्मू जानती थी कि वो डबल माइंडेड है। कैसे उसको जबरदस्ती रोक लिया। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं। जाएं, चले जाएं। इस घर के सारे मर्द ही कमजोर हैं। हर फैसला अम्मू के हाथ में है। ख्वाह वो दूसरों की जिंदगी से किसी भी तरह खेले, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। हद होती है नाशुक्रेपन की। इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बावजूद वो शरीफ इंसान हानिया को लेने के लिए आ गया, और यहां अब सारी जिंदगी हमारे सीने पे मूंग दलेंगी ये हानिया बीबी। जलती हवा के साथ। तो ये होता है मोहब्बत का अंजाम, इस तरह खत्म होती है, और यूं जीत जाते हैं रिश्ते, खा वो कितने ही सफाक और बेरहम क्यों ना हो। क्यों हमारे साथ इस तरह हुआ? क्या हानिया के पास देने के लिए यही कुछ था? तो क्यों मुझे इस मुकाम तक लाई कि अब बिछड़ना तकलीफ दे लग रहा है? फिर ये नाम का रिश्ता भी क्यों? इसे भी खत्म हो जाना चाहिए। फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको। हानिया, क्या हुआ है? इस तरह क्यों रो रही हो? खुदा के लिए कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? जब कोई मर जाता है तो रोने की रस्म होती है, और रस्म तो निभानी पड़ती है ना। खुदा खैर करे, कौन मर गया? हमारी मोहब्बत मर गई। आज हमजा ने उसे दफन कर उस पर फूल भी चढ़ा दिए। हमें खुलकर रोने दे, वरना वो आ जाएंगे और हमें खुलकर रोने नहीं देंगे।
समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत थी तो तुम चली क्यों नहीं गई? क्यों नहीं चले गए पता नहीं क्यों नहीं गए। हम तो जा रहे थे, न जाने किसने रोक लिया। पता नहीं पाँव में जंजीरें क्यों पड़ गई, किसने हाथ पकड़ लिया, कदम उठे ही नहीं। इसमें अनहोनी क्या है? इसके बाद तो यही सब होना था। और हानिया, ये एक बार का नहीं, बार बार का रोना है। अब तुम सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत की कब्र पे आंसू बहाती रहना। जो लोग अपनी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार दूसरों के हाथ में दे देते हैं, उनका यही हशर होता है। कोई नहीं जानता था कि इतनी मोहब्बत से होने वाली शादी का अंजाम ये होगा। हमजा के पास और कोई चारा नहीं था। सुलह की हर कोशिश को हानिया ने उसकी कमजोरी समझा। यही अंजाम होता है। और देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। जिन लड़कियों के मैके वाले शादीशुदा जिंदगी में दखल देते हैं ना, वहां यही सब कुछ होता है। भाई तो बहुत परेशान होंगे। जाहिर है, उसने तो पूरे खुलूस से हानिया को अपनाया था। अब वो अपनी बेटी को याद करता है, उसके लिए परेशान है, बेचैन है। हमसे अब उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। ना तो वो किसी से खुलकर बात करता है, बिल्कुल खामोश हो गया है। आप ही भाई थोड़ा संभल जाएंगे तो हम उनकी दूसरी शादी करा देंगे। अभी तो जख्म बहुत ताजा है, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। हाँ ये तो है। अच्छा तुम और बताओ, तुम्हारा मियाँ और बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बहुत शरारती हो गए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी पाकिस्तान आऊँ। बच्चे होंगे तो भाई का भी दिल बहल जाएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बस तुम अब जल्दी से आ जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हानिया, हम तो आज भी हैरान हैं कि आपने क्या सोचकर ये फैसला किया था। अम्मू बार बार एक ही बात को मत दोहराएं। सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया दोहराएगी। अगर आप इसी तरह चेहरे पर शिकस्त सजाए सारी दुनिया से छुपती फिरेंगी। वो होती कौन है ऐसा करने वाली? घर में होते हुए मुझसे ये कहा कि इस्लामाबाद गई वे। मुझे अंदाजा था कि वो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। घटिया लोग हैं, एकदम घटिया लोग। हाय भाई। नहीं यार, मैं नहीं आ सकूंगा, मूड नहीं है यार। ओके। भाई, भाई, तुम कब आए?
तुम ईमान से मिलने नहीं गए? नहीं, उन लोगों की शक्ल देखने को जी नहीं चाह रहा मेरा। बात तो ठीक कह रहे हो। ऐसी जालिम मां भी हो सकती जो अपनी जिद की खातिर अपनी बेटी का घर उजाड़ते? होने को इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, मगर इसमें हानिया की गलती है। उसे कोई स्टैंड लेना चाहिए था। नहीं जानता किसकी गलती है, मगर मैंने सोच लिया मैं ईमान की कस्टडी के लिए केस लड़ूंगा। केस? आप सीरियस हैं भाई? हाँ, किसी भी हाल में अपनी बेटी को उनके हवाले नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा ठीक है, मैं आज ही किसी वकील से बात करूं। हानिया, सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हमने भाभी को कह दिया था हमारा इंतजार ना करें। आपको भूख नहीं है या फिर आप सबके साथ बैठना नहीं चाहते? हानिया, खुदा के लिए हानिया ऐसा मत कीजिए, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें लगता है ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, वरना आप तो हमजा के साथ जाने को तैयार थी। आप तो फिर से वही जिंदगी जीने पर राजी थी जहां बीवी कम और मुलाजमा की जरूरत ज्यादा थी। हानिया, हम तो आज भी हैरान हैं कि आपने क्या सोचकर ये फैसला किया था। अम्मू बार बार एक ही बात को मत दोहराएं। सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया दोहराएगी। अगर आप इसी तरह चेहरे पर शिकस्त सजाए सारी दुनिया से छुपती फिरेंगी। क्या दुनिया में तलाक नहीं होती? लोग गलत फैसले नहीं करते? हानिया, बार बार पलटकर मत देखिए, आगे बढ़िए, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। हानिया, बस अब हम आपकी आंखों में आंसू ना दें। मुस्कुराइए और जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए। ये हमें आगे बढ़ने देगी? ये सिर्फ आपकी नहीं, अब हमारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी अम्मू है ना। चलिए फ्रेश होकर आ जाइए, हम खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया? इतनी देर से बेल बज रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? भाभी दरवाजा मत खोलिएगा। क्यों? कौन है? भाभी, हमजा दरवाजे पे। हमजा? अब क्यों? ओहो, ईमान से मिलने आया होगा। हम ये तो क्यों भूल जाती हो कि उसकी बेटी है यहाँ पे? नहीं, हरगिज नहीं। अब उनका हमसे और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें ईमान से हरगिज नहीं मिलने देंगे। तुम कैसे रोक सकती हो? हम रोक लेंगे, बेल बजाने दें। हानिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मैं उसको बोल देती हूँ कि तुम लोग घर पर नहीं हो।
ठीक है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ईमान से मिलने आया था। वो लोग तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। इस्लामाबाद गए? वहाँ कौन रहता है उनका? हानिया के मामू हैं। कब तक आएंगे भाभी बोली? 1 माह लग जाएंगे। वो मेरी बेटी उठ गई है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे ईमान से नहीं मिलने दिया। वो होती कौन है ऐसा करने वाली? घर में होते हुए मुझसे ये कहा कि इस्लामाबाद गई हुई। मुझे अंदाजा था कि वो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। घटिया लोग हैं, एकदम घटिया लोग। वो क्या समझते हैं हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? उनके झूठ का जवाब नहीं दे सकते भाई। हम आज ही वकील से चल के बात करेंगे। वहां जाकर क्या करोगे? मैं उमर से पहले ही कह चुका हूं कि ईमान की कस्टडी के लिए मैं केस फाइल करूंगा। हमजा, बेवकूफी की बातें मत करो, तुम केस हार जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा करूंगा। मैं उनके पास अपनी बेटी को नहीं रहने दे सकता। आप लोग भूल गए क्या? वो तो उसको पैदा ही नहीं करना चाहती थी, ये तो मेरी चाहती कि ईमान दुनिया में आई। देखो हमजा, जिस रूह को इस दुनिया में आना होता है ना, अल्लाह के हुक्म से वो आके रहती है। अल्लाह मियां के कामों में हम लोगों की प्लानिंग नहीं चलती। तुम लोग होश के नाखून लो यार, हम उनसे बात करते हैं। बात माकूल लोगों से होती है। इतने अरसे में इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका एक शख्स भी समझदार नहीं है। हमजा भाई, हम आज ही चल के वकील से बात करेंगे। हाँ, आज ही करो बात उनसे। तुमने ही उसकी जिद्दें मान मान के ना उसे सर पर चढ़ा के रखा है। अगर वो तंग कर रही है तुमको तो ठीक कर रही है। इसीलिए मैं कह रही थी पहले दिन से एक हम रूज की तरफ जा रहे हैं। इस तरह घर थोड़ी। हाँ बेटा, जरूर जाएं, बाहर निकलेंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। कुछ शॉपिंग का भी प्रोग्राम है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करें, आप ये कुछ पैसे रख लें और खूब शॉपिंग करें। जाइए। हाँ भाभी, ईमान को नहलाकर चेंज करवा दीजिएगा, अभी वो सो रही है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके जाया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको देख सकूं। हानिया, आप जाइए, ईमान को हम संभाल लेंगे। जाइए। और समरा, हानिया के वालिदैन अभी जिंदा है। अम्मू, फसी ने वो पैसे आपको घर के किराए के लिए दिए थे, आपने सारे उठा के हानिया को दे दिए। फसी और दे देंगे, और ये पैसे हमारी हानिया की खुशी से ज्यादा अहम नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारे सर पे कुछ इजाफी खर्च पड़ गए हैं। अब हम ये अयाशियां अफोर्ड नहीं कर सकते। समरा, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं हमसे? अब ये आप हमें बताएंगी कि हमें रकम कहां खर्च करनी है? बच्चा पैदा होने के बाद ज्यादा ही पर निकल आए। मैंने एक खास काम के लिए तुम्हें फोन किया था। आप इस्लामाबाद से कब वापस आए? हमारा रास्ता छोड़ें। मुझे भी तुम्हारा रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं कर सकती। क्या कर लेंगे? ईमान हमारे पास है और हमारी हर बात का इत्तेबार करेगी, और वो आपसे हमारे साथ होने वाली हर ज्यादती का हिसाब लेगी। तुम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होगी। तुम क्या समझ रही थी? अपने दरवाजे से वापस कर दोगी तो मैं चुप बैठा रहूंगा? क्या कर लेंगे आप? तुम्हें बहुत जल्द मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अम्मू जान, ये देखें कितना खूबसूरत है ना।
तो वाकई बहुत खूबसूरत। आप पार्लर से भी हो आई? वो हम कल जाएंगे मुझे। हमें बहुत खुशी है हानिया कि आपने खुद को तो संभाला। कब तक रोते रहते हैं अम्मू जान? आप ठीक ही कहती थी, गलतियां इंसानों से ही होती है, मुंह छुपा कर बैठने का क्या फायदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम हमारी बेटी को अकल तो आई। क्या हम इन्हें हमजा के बारे में बताते? लीजिए हमजा साहब का एक और कारनामा। ये क्या है? वो ईमान को लेना चाहता है और उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल किया। पागल हो गए हैं वो? 4 माह की बच्ची को कौन सी अदालत उन्हें देगी? पागल है तभी तो इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ वो हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हानिया पुरसुकून हो। ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी सूरत उसे ईमान नहीं देंगे।